हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। तो गाइस, जैसा आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हो कि 4000 वैकेंसीज आपकी एडवर्टाइज हो जाएंगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट्स को डाउट है कि इन 4000 वैकेंसीज में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज होंगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें खुद को टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो वैकेंसीज आपकी जूनियर असिस्टेंट की एडवर्टाइज होंगी फ्यूचर में, या जो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड है आपके नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2022 में। ओके, यहाँ पे आपको मैं चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हमारे एंड से चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद किस तरह से टाइम टू टाइम आपने चीज़ों को सीखना है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करोगे कि हमें इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो मेंशन किया मैंने कि क्या 4000 वैकेंसीज आपकी एडवर्टाइज हो जाएंगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन 4000 वैकेंसीज में आपके जेकेएसएसबी चेयरमैन ने ये बता दिया कि आपकी वीएलडब्ल्यू की वैकेंसीज होंगी कितनी। वीएलडब्ल्यू की आपकी होंगी 1500 वैकेंसीज। उसके बाद आपकी जेई की वैकेंसीज होंगी 1000 वैकेंसीज, इसकी भी होंगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको माइनस कर ले 4000 में से, और जो भी आएगा आपकी रिमेनिंग वैकेंसीज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है। ये मैं आपको अपने से नहीं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा यहाँ पे ये चीज़ किसने बताई है। उसके बाद आपको जूनियर स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। आप ये जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज होगी, इसका नंबर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप टाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। ठीक है, इंस्टीट्यूट की बात रही और कुछ चीज़ें हमारे एंड से किस तरह से चलाई जाएंगी, इन सब चीज़ों पे आपको मैं लास्ट पे अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, बस वीडियो के एंड तक बने रहे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? जो आपकी ये 4000 वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी। ओके, उसके बाद गाइज और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जेकेएसएसबी चेयरमैन ने, तो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा था कि वो प्लान कर रहे हैं कंबाइंड सिंगल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, अगर इस चीज़ को गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी के द्वारा। ठीक है ना, जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज थी कितनी, 1550 के आसपास थी, उसके लिए जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है वो मई के मंथ में आउट कर दी जाएगी। ठीक है, देन उन्होंने जेकेपीएसआई के लिए कहा कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है जेकेपीएसआई के लिए, वो फिजिकल टेस्ट भी आपका मई के मंथ में हो जाएगा, और इसके लिए जो अभी मेरिट लिस्ट आना पेंडिंग है वो भी मई के मंथ में ही आउट कर दी जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी इंपॉर्टेंट। तो गाइज, यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब ये जो आपकी रिमेनिंग क्वेरीज है, यहाँ पे इनका भी आंसर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बता दूं मैं कैसे आप प्रिपेयर करोगे खुद को टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, इस पे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे हम आंसर करते हैं कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो खुद को टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, आप जिन्होंने अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी है, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल सही टाइम है। ठीक है, अभी फ्यूचर में वैकेंसीज और आएंगी, और जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2022 है, इसमें भी जो वैकेंसीज है, अगर इन वैकेंसीज के लिए भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है और आप टाइपिंग के लिए कुछ नहीं जानते हो, तो आपने अगर टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो बिल्कुल ये सही टाइम है। खुद को डिमोरलाइज नहीं करना कि पता नहीं टाइपिंग टेस्ट जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, हमें तब तक टाइपिंग आएगी, हम तब तक 35 वर्ड्स पर मिनट और 90% प्लस एक्यूरेसी तक पहुंचेंगे या नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं बता दूं, बहुत अच्छे टाइम पे आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, बिल्कुल आप इस क्राइटेरिया को पार कर सकते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम में। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आपको जो है प्रॉपर जो है गाइडेंस वो टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बिल्कुल सही प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो होती ही रहती है। इसलिए जो टाइपिंग हम सीख सकते हैं 3 से 4 महीने में, वो हमें टाइम लग जाता है कितना, 1 या 1.5 साल लग जाता है। ठीक है, 1 या 1.5 साल लग जाता है, जो हम 3 से 4 महीने में सीख सकते थे। अब ये जो हमने टाइम बढ़ा दिया, क्या 3 4 महीने वाली चीज़ों को हमने 1.5 साल में क्यों सीखा? क्योंकि जो हमने ये मिस्टेक्स कर रहे थे, इसको हमें किसी ने उस पॉइंट पे आके नहीं समझाया कि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। ठीक है, अब यहाँ पे जब टाइपिंग सीखी जाती है या जब भी कोई स्किल सीखा जाता है, अगर उस पॉइंट पे आप मिस्टेक को अवॉइड नहीं करते हो, आपको बाद में आके पता चलता है ये मिस्टेक थी, तो फिर आपको चीज़ें शुरू से करनी पड़ जाती हैं। तो फिर
ये जो है ये चीज़ क्या टाइम ले लेती है, ठीक है। जो चीज़ आप जल्दी सीख सकते थे आप अब उसी चीज़ को काफ़ी टाइम लगा गए हो, ठीक है। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जब आप टाइपिंग सीखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं हमारे एंड से चीज़ें किस तरह से करी जाएंगी, ठीक है। देखो, जो आपको पता है कि लास्ट जो आपकी 1550 वैकेंसीज के लिए सिलेक्शंस हुई हैं, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट की सिलेक्शंस की बात करूं तो हमारे एंड से मैंने आपको बता दिया 800 के आसपास हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंडिडेट्स कौन से थे, इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स मुझे वो भी मिले जो कैंडिडेट्स हमारी टाइपिंग क्लासेस आके टाइम टू टाइम लगाते थे। उसके बाद जो भी क्वेरी सेशन हम लेते थे वो टाइम टू टाइम आके वो अटेंड करते थे। जो भी डाउट क्लासेस लाते थे हम टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो डाउट सेशन उन्होंने टाइम टू टाइम आके अटेंड किए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कोई भी टाइपिंग के रिलेटेड चीज़ें होती थी वो टाइम टू टाइम आके उन क्लासेस को अटेंड करते थे। उसके बाद जो भी मैं एनालिसिस वीडियो लाता था वो भी उन्होंने टाइम टू टाइम देखी है, तब जाके उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो अच्छे से जाके क्वालिफाई हुआ है। मैं सब कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ सिलेक्टेड की, उनमें से कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमारे एंड से काफ़ी स्टार्टिंग से जुड़े थे और काफ़ी एंड तक वो साथ में हमारे रहे। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया अपने टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ से आपकी एक क्वेरी का और आंसर निकलता है कि जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि हमें इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो, हम जो टाइपिंग है वो इंस्टीट्यूट में ही सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इंस्टीट्यूट में जाना इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। कैसे, आप घर से निकलोगे, घर पे आपको रेडी होना है, घर से निकलोगे, फिर इंस्टीट्यूट में जो आप आधा एक घंटा लगाओगे उसके बाद वापस घर आओगे, ये सारा जो आपका टाइम है, इससे अच्छा है कि आप क्या करें, अच्छे से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। और जो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे वो एक इफेक्टिव करो, ठीक है। उसमें आप कोई मिस्टेक्स ना करो। उसमें आप मिस्टेक्स कैसे नहीं करोगे, अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे मैं आपको मेल दे रहा हूँ, इस ईमेल पे आपने मुझे मेल करके बताना है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से हम किस तरह से खुद को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। MOHDSHOIB1419@gmail.com, ठीक है। इस पे आपने मुझे मेल करके बताना है अपनी क्वेरी को। उसके बाद अगर मुझे लगा मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है। ये रही आपकी क्वेरीज़ की बात कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो जाता मैं आपके साथ ही हूँ। जिस तरह से आपको चीज़ें अब लास्ट जो 1550 वैकेंसीज है उनके लिए आपको देखने को मिली थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आगे भी चीज़ें इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे एंड से चीज़ें आपको किस तरह से टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। प्रॉपर गाइडेंस जो क्लासेस होंगी, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस जो क्लासेस वो आपके लिए चलाई जाएंगी यहाँ पे, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगी कि हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक्स बताई जाएंगी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तब जाके आप जो है जल्दी से जल्दी टाइपिंग सीख सकते हो, ठीक है। तब जाके आप 34 वर्ड्स पर मिनट का क्राइटेरिया बहुत जल्दी पार कर दोगे और 50 प्लस इतने अच्छे से जाओगे और कहीं पे आपको स्पीड स्टक भी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम क्या आती है, उनकी स्पीड स्टक हो जाती है। अगर वो 40 पे हैं तो काफ़ी महीनों से वो 40 पे ही रुके रहते हैं। अब क्यों वो 40 पे रुके रहते हैं, क्योंकि वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे एंड से आपको क्लासेस मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड कहीं पे स्टक ना हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, आपको मैंने अपना मेल बता दिया, ईमेल, जहाँ पे आप मुझे मेल करके क्या बताओगे अपनी क्वेरीज को। उसके बाद आपको वहाँ पे मैं आंसर करूँगा और अगर मुझे लगा आपको इस चीज़ें डिटेल में समझानी चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आया करूँगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर कोई लाइव सेशन होता है हमारे एंड से तो वो आप टाइम टू टाइम आके लगाएंगे। उसके बाद टाइपिंग कहाँ पे करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर पे करनी है, ये सब चीज़ें भी आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। उसके बाद देखो जो पैराग्राफ्स होंगे, पैराग्राफ्स किस तरह, देखो हर पैराग्राफ को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। पैराग्राफ भी आपको यहाँ पे भी मैनिपुलेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट जो आपका जेकेएसएसबी कंडक्ट करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह के पैराग्राफ्स को प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको पैराग्राफ्स प्रोवाइड करता रहूँगा जैसा मैंने लास्ट टाइम पे किया है। आप सबको पता है मैं टाइम टू टाइम आपको पैराग्राफ्स प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो वो पैराग्राफ जो होंगे वो आपके बिल्कुल इस तरह से होंगे कि जिस तरह के आपको टाइपिंग टेस्ट में जेकेएसएसबी पूछ सकती है। और कुछ कैंडिडेट्स क्या कहते थे हमारे टाइपिंग टेस्ट के पैराग्राफ प्रैक्टिस करने के बाद कि हम जब अब टाइपिंग टेस्ट में जो हमें पैराग्राफ आया था वो ऐसे लगा कि आपके जो पैराग्राफ थे उनमें से कुछ पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किए गए थे, ठीक है।
यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि हम जो पैराग्राफ यहाँ पे फ्रेम करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि बिल्कुल आपको जेकेएसएसबी में इसी तरह का पैराग्राफ देखने को मिले। ठीक है, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ में आपको देखा जाता है कि आप किस तरह से हर कीबोर्ड की हर की को टच करोगे। तो हम इस इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही पैराग्राफ को फ्रेम करते हैं। ठीक है, जो एक पैराग्राफ सेटर सोच के आपको टाइपिंग टेस्ट में पूछता है। ठीक है ना, ये रही ये बात। उसके बाद यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूट का मैंने आपको बता दिया कि आपको इंस्टीट्यूट जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इंस्टीट्यूट में ही जाके चीज़ें सीख सकते हो तो आप जा सकते हो। बाकी मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि हमारे एंड से जो सिलेक्शंस हुई हैं, ठीक है, वो सिलेक्शंस भी हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े थे और लास्ट पे आके उन्होंने अच्छे नंबर, अच्छी एक्यूरेसी और अच्छी स्पीड के साथ सिलेक्शन ली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमारे एंड से चीज़ें किस तरह से होंगी, बस ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम आके अटेंड करनी है। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई स्किप नहीं करना है। ठीक है ना? आई होप मैंने आपकी सब क्वेरीज का आंसर किया, और हमारे एंड से चीज़ें किस तरह से होंगी आपकी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए स्टिल आपको किसी चीज़ का डाउट है, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू। मिलूंगा मैं आपको किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू गाइज, बाय।